Hello students, today topic structure of ovum और egg and sperm. प्रीवियस वीडियोस में हमने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करा है टॉपिक, जिसमें हमने उसके दो फेजेस पढ़े हैं, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. आज हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे. डेफिनेशन अगर हम एग की बोले तो ये एक फीमेल गैमीट है जो स्टोर करता है फूड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ योग. ये सप्लाई करता है, इट सप्लाइज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू द फ्यूचर एम्ब्रियो. जो फ्यूचर एम्ब्रियो बन रहा है उसके अंदर ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को सप्लाई करेगा. इट कंट्रीब्यूट्स ऑल साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट. ये जो फीमेल गैमेट है इसको हम ओवम भी कह सकते हैं. इसके अंदर लार्ज न्यूट्रिटिव योग फिल्ड सेल्ड पाया जाता है. जो ओवम है इट ऑल्सो कंटेन ऑल द ऑर्गेनलीज. जो भी ऑर्गेनलीज हैं वो ओवम कंटेन करेगा. जो साइज है ओवम का इट वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स एंड इट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ योग विच इज प्रेजेंट. कितना अमाउंट योग उसके अंदर पाया जा रहा है वहाँ पर साइज ऑफ द ओवम वे करता है. मान लीजिए अगर योग का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा है कि अलग अलग योग के कंटेंट पर हमने एक्स को डिफाइन करा है, मतलब कैरेक्टराइज करा है, तो ऑन दैट बेसिस भी हम कह सकते हैं साइज ऑफ द ओवम इट मे वेरीज. मेजॉरिटी अगर एग्स की बात करें तो वो ओवल इन साइज रहते हैं, बट अगर एग इंसेक्ट्स की बात करते हैं दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. स्मॉलेस्ट एग 50 रहता है पॉलीचीटा में, और जो लार्जेस्ट एग है वो होगा ऑस्ट्रिच का, जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एग्स का. नेक्स्ट अगर स्लाइड में देखें तो लाइक अदर सेल्स जो ओवम है इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन कवरिंग मैम्ब्रेन. उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है ओवम के जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा. प्लाज्मा लीमा एक तरीके की थिन कवरिंग पाई जाएगी ओवम के ऊपर. बिसाइड द प्लाज्मा लीमा द एग और ओवम इज ऑल्सो कवर्ड बाय एडिशनल कवरिंग मैम्ब्रेन. उसके ऊपर एक एडिशनल कवरिंग मैम्ब्रेन रहेगी जिसे हम कहेंगे एग मेम्ब्रेन. साइज और शेप, अगर साइज शेप की बात करते हैं तो स्फेरिकल रहता है, ओवल सिलेंड्रिकल इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन अगर एग साइटोप्लाज्म का अगर हम देखें तो एग साइटोप्लाज्म जिसे ooप्लाज्म कहेंगे, ग्रैनुलर एंड इट कंटेन योक, पिगमेंट्स एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. जो पेरिफेरल लेयर है ooप्लाज्म की वो विस्कस होती है और जिलेटिनियस होती है. जो पेरिफेरल लेयर पाई जाएगी ooप्लाज्म में, हम बात करें एग साइटोप्लाज्म की, तो जो पेरिफेरल लेयर है ooप्लाज्म की वो विस्कस एंड जिलेटिनियस होगी. एग कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाएंगे एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है सी अर्चिन, फ्रॉग, फिशेस, बाइवॉल्व जो मॉलिस्कन्स हैं एंड सर्टेन मैमल्स. तो एक जर्नलाइज्ड इंट्रो है एग का. उसके अंदर अब बात करेंगे हम योग को, जिसे कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म भी कहा जाता है. ये योग एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है विच इज़ यूटिलाइज बाय द एम्ब्रियो फॉर इट्स अर्ली डेवलपमेंट. जो उसका अर्ली डेवलपमेंट होता है वहाँ पर एक तरीके का ये पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योग इज नोन एज वाइटलोजेनेसिस. जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन योग का उसको कहलाते हैं वाइटलोजेनेसिस. हमने ये वाइटलोजेनेसिस प्रोसेस oogenesis के ग्रोथ फेज में पढ़ा था. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, एंजाइम, पिगमेंट्स एंड वाटर. बिसाइड प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट इसके पास एंजाइम्स भी होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स भी हैं एंड अमाउंट ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर भी इसके अंदर पाया जाता है. जो योग है इट मे बी प्रोटीन योग एंड लिपिड योग. दो तरीके के योग पाए जा सकते हैं, प्रोटीन योग भी हो सकता है एंड लिपिड योग भी हो सकता है. अगर एम्फीबियंस की बात करें वहाँ पे प्रोटीन योग पाया जाता है जो इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे योग प्लेटलेट्स, जो कंसिस्ट करता है फॉस्फोविटिन एंड लाइपोविटिन. दो तरीके के प्रोटीन ये कंसिस्ट करेगा जिसे कहेंगे फॉस्फोविटिन एंड लाइपोविटिन, जो पाया जाता है एम्फीबियंस के अंदर. पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो दो तरीके के इसमें पोल्स पाए जाते हैं एग के ऊपर, एग मीन्स ओवम के ऊपर, एनिमल पोल एंड वेजाइटल पोल. एनिमल पोल बेसिकली अपर पोर्शन होता है जिसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, जहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो थोड़ा हाई रेंज में होगा. अगर हम बात करें वेजाइटल पोल की तो कंपैरेटिव टू एनिमल पोल यहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो लो होता है, या फिर अपन कह सकते हैं डिमिनिश्ड होगा, और योग का जो भी कंसेंट्रेशन है वो वहाँ पर पाया जाता है लोअर पोर्शन में. तो ये बात थी योग की, जो एक बेसिकली न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो एम्ब्रियो यूटिलाइज करेगा फॉर इट्स अर्ली डेवलपमेंट.
जो प्रोसेस है योग के फॉर्मेशन का उसे हम कहते हैं वाइटोलोजेनेसिस। इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे, अलग अलग विटामिन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, वाटर हैं। योग को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। एम्फीबियंस के अंदर बेसिकली प्रोटीन योग पाया जाता है जो इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे योग प्लेटलेट्स। और इसके अंदर दो तरीके के विटामिन पाए जाएंगे, फॉस्फोविटिन एंड लिपोविटिन। नेक्स्ट स्लाइड जो है एग मेम्ब्रेन के जो एनवेलप्स पाए जाते हैं, बेसिकली इसको तीन भागों में डिवाइड करा है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज टर्शरी एग मेम्ब्रेन। इन तीनों में अलग अलग अपन कह सकते हैं कवरिंग्स पाई जाती है। अगर मैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये कहाँ से सिक्रीट होगा, ओप्लाज्म से सिक्रीटेड होता है और ये क्लोजली अटैच रहता है एग की सरफेस पर। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा जो उसकी आउटरमोस्ट लेयर है। उसके बाद विटिलाइन मेम्ब्रेन पाया जाएगा जो एग्जाम्पल्स है मॉलस्कन्स, इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। इसके अंदर कोरियन लेयर भी पाई जाती है जो ट्यूनिकेट्स एंड फिशेस के अंदर पाई जाएगी। जोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा दो तरीके की लेयर्स हैं जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में आती है। इफ वी टॉक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, तो ये जो सिक्रीट है इट इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकल सेल्स जो टफ और इम्पर्मिएबल रहेगी। इसके अंदर दो लेयर्स पाई जाती है, कोरियन एंड कोरोना रेडिएटा जो मैमिलियन एग्स के अंदर पाई जाएगी। थर्ड इज टर्शरी एग मेम्ब्रेन जो सिक्रीट होती है, दे आर सिक्रीटेड एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द एग इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो पैसेज है एग का, वहां पर ये सिक्रीट भी होती है एंड फॉर्म्ड होती है। इसके अंदर वाइट एब्लूमिन जो अपन वाइट कलर देखते हैं एग में, एग ऑफ हेन, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है वाइट कलर का एग में, वो बेसिकली टर्शरी एग मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आता है। Then next is shell membrane. It is double membrane separated by air spaces and it is formed of keratin. ये keratin से बना हुआ रहता है shell membrane। जो shell है it is basically formed of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, वाइट और ब्राउन कलर का रहेगा। नेक्स्ट वन इज जेल कोट जो एम्फीबियंस एग में पाया जाता है, जो बॉयंसी उसके जो बॉयंसी है वो शो करेगा। एंड द लास्ट इज मरमेड पर्सर्स जो होते हैं एग्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें स्कॉलेडॉन की, तो वहां पर इस तरीके के टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली एग मेम्ब्रेन जो एनवेलप्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अलॉन्ग विद द नेम मैंने उसकी नीचे उसका डायग्राम आई मीन टू से उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्लस डायग्राम दिए हुए हैं, तो आप उसको इजीली बनाकर एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। ये कॉमन डायग्राम है फीमेल गैमीट का, जहाँ पे कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, उसका साइटोप्लाज्म जो डॉटेड पूरा स्फेयर में इक्वली डिवाइड मतलब स्प्रेड है। उसके बाद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, पेरी विटिलाइन स्पेस जो पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन में, एंड पोलर बॉडीज। तो एक जर्नलाइज्ड डायग्राम है फीमेल गैमीट या फिर ओवम का। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन की। ये इट इज सिक्रीटेड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द फॉलिकल सेल्स ऑफ द ओवरी इटसेल्फ। फॉलिकल सेल्स के द्वारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन कह सकते हैं सिक्रीट होती है। इन बर्ड्स, मॉलस्कन, इंसेक्ट दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। बर्ड्स में, मॉलस्कन्स जो स्पीशीज है उनमें और इंसेक्ट्स में ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को हम विटिलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जान सकते हैं। मैमल्स के अंदर जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है उसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। दिस विटिलाइन मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन जो बर्ड्स, मॉलस्कन और इंसेक्ट्स में पाई जाती है इससे फाइब्रस प्रोटीन या फिर म्यूकोप्रोटीन के नाम से मतलब ये दोनों इससे बने हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन दे आर सेपरेटेड बाय सम स्पेस जिससे कहते हैं पेरी विटिलाइन स्पेस। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था पेरी विटिलाइन स्पेस जो पाई जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच, जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है वो है पेरी विटिलाइन स्पेस। प्राइमरी मेम्ब्रेन के अंदर दो आएगा, प्लाज्मा लिमा और विटिलाइन मेम्ब्रेन। जब मैं प्लाज्मा लिमा की बात करूँ तो ये आउटर लेयर है एग की जो मेडअप ऑफ होती है लिपोप्रोटीन से। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इट फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स बट दिस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मैमल्स, क्योंकि मैमल्स में क्या पाया जाता है, जोना पेलुसिडा पाया जाता है।
थिन एंड ट्रांसपेरेंट रहती है, लाइंग क्लोज टू द प्लाज्मा लिमा। प्लाज्मा लिमा के मेम्ब्रेन के जस्ट पास में ये पाई जाएगी और ये अपन कह सकते हैं इट फॉर्म्स द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द जोना रिएक्शन वेयर इट इज प्रेजेंट आफ्टर द पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम दिए हैं। इंसेक्ट एग है जहाँ पर विटलाइन मेम्ब्रेन, उसके जस्ट बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख सकते हैं योक पाया जा रहा है एग के अंदर। एंड ऑन द अदर हैंड एग शेल दिया है, जो उसका आउटर शेल है या इनर शेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें किस में आती है, एग शेल के अंदर आती है। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में आपको लिखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा लिमा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो ये एक जर्नलाइज कंपोजिशन है जो एक बेसिक एग के बारे में बताया। जैसे अगर हम 1 बाय 1 लें तो शेल की अगर हम बात करें, जो उसके ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग एग की शेल कहलाई जाएगी, विच इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती है, CaCO3 से बनी हुई रहेगी। ये वाइट हो सकती है, ब्राउन हो सकती है और इवन ब्लू ग्रीन कलर की होती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड ऑफ द चिकन। चिकन का क्या ब्रीड है उस बेस पर हम उसके कलर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बात याद रखने की कि जो कलर है इट डज नॉट इफेक्ट एग क्वालिटी। जो कलर दिखाया गया है वो अफेक्ट नहीं करता है एग क्वालिटी को, ना उसके फ्लेवर को, कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिशन वैल्यू और शेल थिकनेस। तो कलर डज नॉट इफेक्ट दीज पॉइंट्स। तो शेल के अंदर अपन लिख सकते हैं ये आउटर कवरिंग है एग की, जो बेसिकली इट कंपोज लार्जली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कलर बता सकते हैं और ये जो कलर है वो एग क्वालिटी की वो डिफाइन नहीं करेगा, या कह सकते हैं वो अफेक्ट नहीं करता है। फिर हम बात करते हैं योक की। जब हम बात कर रहे हैं योक, बेसिकली ये क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। तो येलो पोर्शन ऑफ एग का योक कहलाया जाएगा। कलर वेरीज विथ, अपन कह सकते हैं फीड ऑफ द हैन, क्या हैन खा रहा है उस पर ये कलर वे करेगा। बट इट डजेंट इंडिकेट न्यूट्रिशन कंटेंट, उसका न्यूट्रिटिव पार्ट वो नहीं बताएगा। मेजर जो सोर्स है एग विटामिन का, मिनरल्स का एंड फैट, एंड अबाउट हाफ ऑफ द प्रोटीन इज द एग ऑफ द मतलब योक ऑफ द एग। इसके अंदर जर्मिनल डिस्क भी पाया जाता है, थिन एल्ब्यूमिन पाया जाता है जो वाइट कलर का होता है, जो नियरेस्ट टू द शेल पाया जाएगा, एंड इट्स स्प्रेड अराउंड थिक वाइट और हाई क्वालिटी एग। इसके अंदर एक थिक एल्ब्यूमिन, जो थिन एंड थिक, 2 तरीके के एल्ब्यूमिन इसके अंदर पाए जाएंगे। जब हम बात करें थिक एल्ब्यूमिन की तो ये मेजर सोर्स है ऑफ एग का, जिसके अंदर राइबोफ्लेविन एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इट स्टैंड्स इन हायर एंड अपन कह सकते हैं स्प्रेड लेस देन थिन वाइट एल्ब्यूमिन, ये कम स्प्रेड होता है एज कंपेयर टू थिन एल्ब्यूमिन। तो एक जर्नलाइज कंपोजिशन है एग का, आप डायग्राम बना सकते हैं, आंसर में आप ये डायग्राम को इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन की। फर्स्ट हमने बात करी थी प्राइमरी मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिमा इंक्लूडेड थे। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की हम बात करें तो जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है इट इज सराउंडेड बाय अनदर मेम्ब्रेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, जिसे कहेंगे सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन सिक्रीटेड बाय द फॉलिकल सेल्स ओनली फाउंड इन मैमल्स। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ओनली इट फाउंड इन मैमल्स। ये जो मेम्ब्रेन है इट इज सिक्रीटेड बाय ओविडक्ट एंड सम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इन एम्फीबियंस अगर हम बात करें तो इट गिव्स जेली लाइक अपीयरेंस। एम्फीबियंस में ये एक जेली लाइक अपीयरेंस देगा। अगर बात करते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तो एग मेम्ब्रेन एंड शेल दे आर सेकेंडरी मेम्ब्रेन। इसके अंदर 2 जो लेयर्स हैं, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा की अगर बात करें तो ये क्लियर थिक मेम्ब्रेन है जो सिक्रीट करती है बाय द फॉलिकल सेल्स, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द जोना रिएक्शन। ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द जोना रेडिएशन। Corona radiata, it consists of follicle cells that surrounds the secondary oocyte after ovulation. जब ovulation हो जाता है उसके बाद ये सराउंड करती है फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स जो इसके अंदर पाई जाएगी दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द एक एसिड इसके अंदर पाया जाएगा जहाँ पे वो क्या है क्लोजली रहते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर। दीज सेल्स ग्रेजुअली डिसअपियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर इम्प्लांटेशन। ये जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन में 2 चीजें आपको लिखनी है, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी एग मेम्ब्रेन की।
ये जो मेम्ब्रेन है इट इज सीक्रेटेड बाय द ओविडक्ट या फिर कह सकते हैं ग्लैंड्स ऑफ द ओविडक्ट। दो जगह से, अब इस मतलब कॉमन ही नेम है, या तो ये ओविडक्ट से होगी या फिर अपन कैसे ग्लैंड्स जो है जो ओविडक्ट्स में पाए जाते हैं वहां से ये सीक्रेटेड होगी। बट ये जो मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन है, इट इज एब्सेंट इन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। जो भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं वहां पर ये तरीके की मेम्ब्रेन एब्सेंट पाई जाती है। जेली अराउंड एम्फीबियन एग्स, जो एम्फीबियंस एग्स हैं वहां पर जेली के तौर पर ये पाई जाएगी। एल्बुमिन एंड लेदरी और हार्ड शेल्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो हार्ड शेल्स है वहां पर भी टर्जरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में 3 तरीके की मेम्ब्रेन्स पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्जरी एग मेम्ब्रेन। तो जर्नलाइज डायग्राम के साथ आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजोन की, मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। सबसे पहले अगर ओरिजिन देखें, द स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स आर प्रोड्यूस थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने गैमेटोजेनेसिस में 2 फेज पढ़े थे, उसमें जो पहला फेज था वो स्पर्मेटोजेनेसिस था। तो बेसिकली जो स्पर्मेटोजोआ का ओरिजिन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से हुआ है इनसाइड द मेल गोनैड, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस, इन बाय द माइटोटिक डिवीजन। The initial spermatozoan process takes around 70 days to complete। लगभग 70 दिन लगते हैं पूरा स्पर्मेटोजोन बनने में, मतलब कंप्लीट उसका प्रोसेस होने में। The process starts with the production of spermatozoon from germ cells. These divide and differentiate into spermatocytes which undergo meiosis to form spermatids। हमने ये पूरा प्रोसेस इसके 3 फेजेस के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में पढ़ा है। इन द स्पर्मेटिड स्टेज, जो लास्ट में इनकी स्टेज आती है स्पर्मेटिड, द स्पर्म डेवलप्स द फेमिलियर टेल। द नेक्स्ट स्टेज वेयर इट बिकम्स फुल्ली मैच्योर टेक्स अराउंड 60 days व्हेन इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोन। जो स्पर्म सेल्स हैं दे आर कैरिड आउट ऑफ द मेल बॉडी इन अ फ्लूइड विच इज नोन एज सीमन। सीमन इज प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यहाँ पर सीमेन का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली जो ओरिजिन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से ही होता है इनसाइड द मेल गोनैड, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस और बाय द माइटोटिक डिवीजन। ये जर्नलाइज्ड डायग्राम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्पर्म की, जहाँ पर हेड, मिडिल पीस एंड टेल में ये डिवाइडेड है। अगर हम बात करें हेड पे, वहाँ पे एक्रोजोम पाया जा रहा है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड लाइजोसोम पाए जाएंगे जो रिच रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में एंड इट कैन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। जो हमने अभी लेयर्स पड़ी है एग मेम्ब्रेन के अंदर, जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन अपन कह रहे हैं जहाँ पे जोना पेलुसिडा पाई जा रही है, तो वहाँ पे इसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। न्यूक्लियस भी पाया जाता है जो हैप्लॉइड जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर कंडेंस्ड डीएनए बाउंड रहता है स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन्स के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा मिडिल पीस के अंदर, मैनी माइटोकॉन्ड्रिया विच फ्यूज टुगेदर इनटू अ स्पाइरल। एक स्पाइरल स्ट्रक्चर पाया जाएगा मिडिल पीस के वहाँ पर, जो जनरेट करेगा एटीपी फॉर द फ्लैजुलर मूवमेंट। वहाँ पर जो फ्लैजुलर मूवमेंट है वो सिर्फ जनरेशन होता है एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन दी मिडिल पीस पार्ट। फ्लैजिलम की अगर बात करें, वहाँ पे 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे जो फॉर्म करेंगे एक्सोनिमा एंड स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इट जनरेट्स मोटिव फोर्सेस। जो भी मोटिव फोर्सेस है दे आर जनरेटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर फाउंड इन द फ्लैजिलम इन द पार्ट ऑफ टेल रीजन। तो ये डिफ्रेंशिएट हुआ है हेड, मिडिल पीस एंड टेल के अंदर। ये जर्नलाइज्ड है, आप डायग्राम बना सकते हैं ये। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पर्म सेल्स आर गैमीट्स, अपन कह सकते हैं सेक्स सेल्स है दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिकुलर ऑर्गन या फिर गोनाड ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। लाइक द फीमेल गैमीट जिसे हम oocyte कहते हैं। स्पर्म सेल्स कैरी अ टोटल ऑफ 23 क्रोमोसोम्स दैट आर अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस जिसे कहते हैं मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होता है, वहाँ पर अपन को जो मेल का गैमीट है स्पर्म वो मिलेगा। In both animals and human beings, among many other organisms, these cells are involved in the sexual mode of reproduction, which involve the interaction of male and female gametes. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स में भी ये जो सेल्स है, जो गैमीट्स है, दे इनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा जहाँ पे इंटरेक्शन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का।
ये भी डायग्राम जर्नलाइज मॉर्फोलॉजी है जहाँ पे हेड, मिडल पीस एंड टेल का अलग अलग डायग्राम के साथ ये एज यहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन दिया हुआ था, इसके कंपोनेंट्स दिए थे अलग अलग। यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है जहाँ पे ये तीनों अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। हेड के अंदर एक्रोसोम, न्यूक्लियस पाया जाएगा, नेक रीजन भी पाया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर स्पाइरल शेप में टिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स पाए जाते हैं। लास्ट में टेल, जिसको हम आप कह सकते हैं फ्लैजिलम, पाया जाएगा। नेक्स्ट वन बाय वन अगर हम इसके पार्ट्स लेते हैं, सबसे पहला बात लेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। द स्पर्म हेड कंसिस्ट ऑफ मेनली द न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। इसके अंदर न्यूक्लियस और एक्रोसोम पाया जाएगा। इट्स शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर वे ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं अलग अलग एनिमल्स के, उनके अंदर इसका जो हेड का शेप है इट मे वे, साइज भी एंड स्ट्रक्चर भी अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग इसके वेरिएशन पाई जाती है। द हेड ऑफ स्पर्म परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस। दो मेन फंक्शंस इसके अंदर पाए जाएंगे, जेनेटिक एंड एक्टिवेशन। ये जो चीज़ें हैं फंक्शंस, वो आगे फर्टिलाइजेशन में काम आती है। द जेनेटिक फंक्शन इन स्पर्म न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायर ऑफ डीएनए प्लस न्यूक्लियर प्रोटीन एंड दस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम द मेल। तो इसके अंदर जो जेनेटिक फंक्शन की हम बात करें तो जो न्यूक्लियस पाया जाएगा उसके अंदर एंटायरली ऑफ डीएनए पाया जाएगा प्लस न्यूक्लियर प्रोटीन्स पाए जाएंगे, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम द मेल। Nucleus of the sperm occupies major part of the head and its shape ultimately determines the shape of the head of sperm. At the anterior end of the sperm, nucleus occupies a cap-like structure जिसे कहते हैं एक्रोसोम। हेड के जस्ट आगे जो एंटीरियर एंड है स्पर्म का, वहां पर एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं द शेप एंड साइज ऑफ द एक्रोसोम। इट मे वे अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज। जैसे स्पर्म की शेप, स्ट्रक्चर और साइज वे करती है, वैसे ही एक्रोसोम जो कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है एंटीरियर एंड पे, वो भी वेरिएशन करेगा इन डिफरेंट स्पीशीज। द एक्रोसोम इज बाउंडेड बाय एन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड इट इज कंटेन सर्टेन एक्रोसोमल पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज एंड हिजोस्माइन करके जो पॉलीसेक्राइड्स है वो पाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स स्पेशली हाइड्रोलेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्रोसोम पार्ट। इट ऑल्सो कंटेन टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसमें एक्रोसिन जो फंक्शन करता है ड्यूरिंग स्पर्म एंट्री इनटू द ओवम। जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम में, वहां पर ये एंजाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है जिसे कहते हैं एक्रोसिन। नेक्स्ट बात करते हैं नेक पार्ट की। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है and it has a proximal centriole parallel to the base of the nucleus and distal centriole perpendicular to the previous one। दो तरीके के centrioles इसमें पाए जाते हैं। proximal centriole जो parallel रहता है base of the nucleus के, और जो distal centriole है वो perpendicular पाया जाएगा पहले वाले से। proximal centriole is present also in the mature spermatozoon। जो mature spermatozoon है वहाँ पर कह सकते हैं proximal centriole पाया जाएगा। The proximal centriole enters into the egg during fertilization and starts the first cleavage division of the egg which has no centriole। और जो distal centriole है it give rise to the axial filament जो पाया जाता है टेल के अंदर, फ्लैजिला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट में। तो नेक एक स्मॉलेस्ट पार्ट है और इसके अंदर दो तरीके के सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट मिडिल पीस जो उसका पार्ट है, उसके अंदर 10 से 14 स्पाइरल्स ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे स्पाइरल शेप में विथ सराउंडिंग द एक्सियल फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोवाइड करता है मोटालिटी एंड हैंड इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ये पावर हाउस कहलाता है बिकॉज इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो फंक्शन होगा विद द हेल्प, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। इट ऑल्सो हैज अ रिंग सेंट्रियोल that forms a diffusion barrier between the middle piece and the principal piece and serve as a stabilizing structure for tail rigidity। इसके अंदर एक रिंग सेंट्रियोल भी पाया जाता है जो एक तरीके का बैरियर है किसके बीच में, मिडिल पीस के बीच में, और जो प्रिंसिपल पीस है वहां पर एज अ बैरियर की तरह काम करेगा जो बेसिकली सर्व करता है एज अ स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर फॉर टेल रिजिडिटी। तो नेक जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसके बाद पाया जाएगा मिडिल पीस। द लास्ट वन इज जो इसका पार्ट है वो है टेल।
ये लॉन्गेस्ट पार्ट पाया जाता है एंड हैविंग एन एक्सियल फिलामेंट विच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट पाया जाएगा जो किससे सराउंडेड है, बाय द साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Semen has an alkaline nature and the spermatozoa do not reach full motility until they reach the vagina where the alkaline pH is neutralized by acidic vaginal fluid। वैसे जो सीमन का नेचर है वो एल्कलाइन होता है, बट उसके अंदर फुल मोटालिटी तब तक नहीं आती है जब तक एल्कलाइन पीएच उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है बाय द एसिडिक वेजाइनल फ्लूइड। दिस ग्रेजुअल प्रोसेस टेक प्लेस इन 20 to 30 minutes। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो फिब्रिनोजन है फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल दे फॉर्म्स अ क्लॉट securing and protecting the sperm just as they become hypermotile। जब वो hypermotile हो जाते हैं फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड इट डिजोल्व द क्लॉट। जो फाइब्रिनोजन है वहाँ उसके अंदर जो पाया जाएगा फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड वो डिजोल्व कर देगा उस क्लॉट को एंड देन अलाउइंग द स्पर्म टू प्रोग्रेस optimally। The spermatozoon is characterized by a minimum of cytoplasm and the most densely packed DNA known in eukaryotes। मतलब जो स्पर्मेटोजोन है उसके अंदर मिनिमम पार्ट का साइटोप्लाज्म पाया जाता है और डेंसली पैक्ड डीएनए अगर बात करें स्पर्मेटोजोन की वो यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। कंपेयर टू माइटोटिक क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल्स, sperm DNA is at least 6-fold more highly densed which are found in somatic cells। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ टेल है स्पर्मेटोजोन की, जो लॉन्गेस्ट पार्ट पाया जाएगा जिसके अंदर एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं जो सराउंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म से एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द लास्ट पार्ट फंक्शंस की अगर बात करें तो मेन फंक्शन स्पर्म का रहेगा इज टू रीच द ओवम एंड फ्यूज विथ इट टू डिलीवर टू सब सेलुलर स्ट्रक्चर। दो सब सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर इसका मेन फंक्शन रहता है। पहला है द मेल प्रोन्यूक्लिया दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, दूसरा है द सेंट्रियोल्स that are structured that help organize the microtubules and cytoskeleton। तो मेल प्रोन्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स का दो सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो मेन है स्पर्म का फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम एक्टिवेशन ऑफ मोटालिटी। जो स्पर्मेटोजोअल मोटालिटी है वो ट्रांसपोर्ट करेगा मिनिमम एक्टिवेशन, प्रोवाइड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, transport the spermatozoa to the female egg, and the last one is it provide enzymes necessary to penetrate the ovum wall and achieve fertilization। So these are the functions of sperm। स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन में ये डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको डायग्राम प्लस उसका सारे पॉइंट्स देने हैं, पार्ट्स समझाने हैं। ओवा की अगर बात करें तो जर्नलाइज्ड ओवा का डायग्राम प्लस उसके तीन एग मेम्ब्रेन के एनवेलप्स पड़े हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड टर्शरी एग मेम्ब्रेन। तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ एग या फिर ओवम एंड स्पर्म का। डायग्राम के साथ आप इसकी लेबलिंग के साथ आप पॉइंट्स समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच।